अब हम फॉर्म टैग के बारे में देखेंगे। तो फॉर्म लेने के लिए हमारे पास फॉर्म नाम का ही टैग है। फॉर्म टैग की वजह से क्या होता है कि जितनी भी वेबसाइट से वो यूजर से इनपुट लेते हैं, जो भी डाटा लेते हैं यूजर से, वो फॉर्म टैग के माध्यम से ही लेते हैं। बिना फॉर्म टैग से आप यूजर से कोई भी डाटा ले ही नहीं सकते। उसे कैसे बनाए ये देखते हैं आप हमें। तो मैं यहाँ पे हमारे फॉर्म टैग ले लेता हूँ। तो फॉर्म, तो ये हुआ सिंपल फॉर्म टैग का सिंटैक्स। तो अब इसके अंदर आपको कहाँ पे क्या लेना है ये सारी चीजें मेंशन करनी पड़ेगी। आपका यूजर से क्या क्या डेटा लेना है उस हिसाब से आपको इसके अंदर चीजें मेंशन करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एक बटन बनाता हूँ। जब भी यूजर ये बॉक्सेस फिलअप करेगा और उसे सबमिट करेगा तो वो जो डेटा है वो हमारे पास आएगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, इस फॉर्म टैग के अंदर एक इनपुट लेता हूँ। इनपुट, यहाँ इनपुट टाइप पे मुझे क्या चाहिए, मेरा फर्स्ट नेम क्या क्या होता है, टेक्स्ट में होता है। तो यहाँ पे टेक्स्ट, मैं इसे नेम सिंपली येप नेम दे देता हूँ। येप नेम मैं इसे सेव कर देता हूँ और एक बार रन करके देखता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये बॉक्स हमारे सामने आ चुका है। लेकिन यहाँ हमें समझ में नहीं आ रहा कि ये इसके अंदर क्या फिलअप करे। तो इसे हमें लेबल लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लेबल ले लेता हूँ। हमारे पास लेबल नाम का ही एक टैग है। लेबल के अंदर एक एट्रीब्यूट है फॉर। तो हम किस लिए ले रहे हैं, मैं यहाँ पे सिंपली डिस्क्रिप्शन फर्स्ट नेम लिख देता हूँ, येप नेम, और इसके अंदर में मुझे फर्स्ट नेम चाहिए। तो मैं यहाँ पे इसे लिख देता हूँ और यहाँ पे देखिए अब मैं जैसे ही रन करूँ तो यहाँ पे वो आ जाएगा इस तरह से। उसी प्रकार आप मुझे अपने लास्ट नेम के लिए लेना पड़ेगा। तो मैं क्या कर देता हूँ, इसी इनपुट और लेबल को मैं कॉपी कर देता हूँ सिंपली और यहाँ नीचे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और अब मुझे फर्स्ट नेम की जगह यहाँ पे सिर्फ लास्ट नेम करना है और ये की जगह यहाँ पे ये। उसी तरह से अब मैं इसे और एक बार रन करूँ तो मेरे सामने दो बॉक्सेस आ चुके होंगे। तो इस प्रकार से अब मुझे इसे नेक्स्ट लाइन पे लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं BR देता हूँ। तो ये हुई बात हमारी फॉर्म की। तो जैसे मैं यहाँ पे और एक BR दूंगा तो वो और नेक्स्ट लाइन को यहाँ पे आ जाएगा। अब मैंने ये दो बॉक्सेस फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के लिए ले लिए, लेकिन यूजर ये सबमिट करने के लिए हमारे पास कोई बटन होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं इसे बटन दे देता हूँ। तो यहाँ पे बटन लेने के लिए हमारे पास इनपुट टाइप, यहाँ पे सिंपली टाइप में बटन दे देता हूँ और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, इसे एक बार इसे रन कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये बटन हमारा आ चुका है। तो सबमिट करना है तो मैं यहाँ पे टाइप सबमिट कर देता हूँ, सबमिट। तो यहाँ पे देखिए बाय डिफॉल्ट ब्राउजर इस पर सबमिट दे देगा। तो इस तरह से सबमिट हमारा आ चुका है। आप इसे वैल्यू एट्रीब्यूट दे के चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्लिक टू सबमिट और यहाँ पे मुझे नेक्स्ट लाइन के लिए यहाँ पे BR दे देता हूँ। यहाँ पे देखिए अब मेरा बटन आ जाएगा और उस पर जो मैंने वैल्यू दी थी वो भी आ जाएगी। यहाँ पे देखिए क्लिक टू सबमिट आ चुका है। ये हुई हमारे फॉर्म टैग की। इससे हम यूजर से कोई भी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो फॉर्म टैग के अंदर कौन कौन से एट्रीब्यूट आती है, फॉर्म टैग के अंदर सबसे पहला एट्रीब्यूट आता है मेथड। मेथड जो कि एट्रीब्यूट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आपको किसी से सेंसिटिव डेटा लेना हो तो वहां पे आप पोस्ट लिखे, और जब आपको किसी से नॉर्मली डेटा लेना हो तो यहाँ पे आपको गेट लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे पोस्ट कर देता हूँ। ये जो मेथड है इसके अंदर गेट क्या होता है, पोस्ट क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए ये जो URL है, जब भी यूजर डेटा फिलअप करेगा इसके अंदर जो यहाँ पे डेटा हमारा आ जाता है इस ऊपर की URL में, वो जो है इनक्रिप्टेड फॉर्म में आ जाएगा पोस्ट की वजह से। और गेट देने से सिंपली यहाँ पे आपको नियम भी यहाँ पे दिख जाएगा। तो गेट लेने से यहाँ पे आपका डेटा डिस्प्ले होगा। तो ये सारे बातें, ये जो बातें हैं ये बैक एंड डेवलपर के लिए होती। आप यहाँ पे सिर्फ डिजाइनिंग का काम देख रहे तो यहाँ पे इसे स्किप कर दे। जब आप यहाँ बैक एंड में जाएंगे तो ये सारी चीजें आपको डिटेल्स में पता चलेगी। जो बाय डिफॉल्ट मेथड होती है वो फॉर्म टैग की गेट होती है। फिर आती एक्शन। तो एक्शन क्या कर देता है, जब भी आप किसी फॉर्म के सबमिट बटन पे क्लिक करते तो आपका वो फॉर्म सबमिट होने के बाद कौन सा पेज ओपन हो जाए वो आप एक्शन में डिस्प्ले कर सकते, एक्शन में मेंशन कर सको। वो आपको यदि यूजर को डेटा लेने के बाद आपको उसे थैंक यू बोलना है तो वहां पे उस पेज की लिंक आप यहाँ पे दे सकते हो। नहीं देने लिंक तो आप यहाँ पे सिंपली हैश लिख सकते हो। इससे आपका जो पेज है उसी पेज पर इट सेल्फ रिफ्रेश रहेगा। तो ये हुई बात। तो यहाँ पे आपको पेज की लिंक देनी पड़ती है।
तो यहाँ पे पेज की लिंक किस प्रकार दे, तो मैं यहाँ पे पेज की लिंक दे देता हूँ। यहाँ पे हम सिंपल डॉट यहाँ पे PHP, तो यहाँ पे जैसे आप इस क्लिक टू बटन पर सबमिट करेंगे तो आपका जो पेज है वो .php पर चला जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अभी हमने ये पेज बनाया नहीं, इसलिए वो यहाँ पे एरर आ रही। तो इस तरह से आपको नेक्स्ट पेज की लिंकिंग यहाँ पे करनी पड़ती है। यदि आप यहाँ पे कोई भी एक्शन नहीं लेंगे, जो बाय डिफॉल्ट होता है वो सेम ही पेज पर रहेगा, और नहीं तो आप यहाँ पे हैश लिख सकते हैं। तो इस तरह से फॉर्म टैग के अंदर ये दोनों मेथड और एक्शन दोनों इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट हुए। तो इस तरह से हम फॉर्म टैग की मदद से हम यूजर से कोई भी डेटा ले सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन हिट नहीं किया तो वीडियोस आपको मिलेंगे नहीं और आपको बार बार ढूंढना पड़ेगा। ये ट्यूटोरियल की सीरीज आपको अच्छी लगी तो आप लाइक करें और शेयर उनको करें जिनको इस प्रकार के वीडियो से बेनिफिट हो सकता है। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।